गाइस कैसे हैं आप लोग। थर्सडे फ्राइडे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब रहा है और आज का दिन तो मतलब लिटरली स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। ओवरऑल चौतरफा बिकवाली, हर सेक्टर में स्थिति खराब था और आईटी इसको लीड कर रहा था। हालांकि जाते जाते क्योंकि इतना गिरा पड़ा है कि नीचे से बाइंग आ गई और होपफुली बाइंग आए, बट हुआ क्या है उसके पहले मैं अपडेट दे दूं। पहले निफ्टी 50, मैं पहले निफ्टी 50 पे बात कर लेता हूँ। 336 पॉइंट्स गिर कर बंद हुआ है, 1.3% की गिरावट है। सेंसेक्स 1.25% गिर के बंद हुआ है, 1048 पॉइंट की गिरावट है। और बैंक निफ्टी 553 पॉइंट गिर कर बंद हुआ है, 0.91% की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अगर आप देखें तो 1:3.5 का है। एक बढ़ते शेयर पे 3.5 शेयर गिरे हैं। हालांकि ये बेटर हुआ है, सुबह में तो 1:5 था। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत खराब बाजार था आज का और थर्सडे से ये शुरू दिखने लगा था। कल रात में गिफ्ट निफ्टी ये दिखा रहा था, डाउ पूरा वहां पे गिरा हुआ था। एप्पल, सिस्को सब क्रैश थे वहां पर। एसेंशियल का एडीआर गिरा हुआ था। इन्फोसिस का एडीआर एक टाइम पे 14% क्रैश था, 10% में बंद हुआ था। हम लोग को पता था कि आज गिरावट होने वाली है, और लेकिन इतनी ज़्यादा होगी, गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर गए हम लोग। बट लास्ट में रिकवरी आ गई, सो बेटर है। होपफुली बाइंग आए मंडे से, देखते हैं। बट ये हुआ क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इस पर बात करते हैं। निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स खोलेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 3 तारीख को निफ्टी आईटी लगभग 38,000 पे बंद हुआ था, मोटा मोटी मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, 38,000 पॉइंट्स के आसपास बंद हुआ था। और 4 तारीख को जब मार्केट खुला तो वो अचानक से 6% क्रैश हो गया। ठीक है, पूरे दिन भर में उसका थोड़ा रिकवर साइडवेज चला। और उसके बाद फिर 10 तारीख को अमेरिका में जो चीज़ें हुई, डाउ का जो हालत हुआ, अचानक से सेंचर गिर गया, ये गिर गया, तो उसके चलते हमारा बाजार तो और धराशायी हो गया। क्यों? बिकॉज टीसीएस, इन्फोसिस, ये जितने भी यहाँ मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, मोस्टली काम जो है वो आउटसोर्सिंग करती हैं, उस पर काम होता है, सर्विसेज का काम होता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्लाइंट्स होते हैं वो यूएस के क्लाइंट्स होते हैं। तो अगर अमेरिकन कंपनीज पिटेंगी तो यहाँ भी पिटेंगे। और ये डर किस बात का है? ये डर है एआई का। तो ये हम लोग बहुत दिन से अब सुन रहे हैं, लगभग 4-5 साल हो गया आईटी वर्सेस एआई। और स्पेशली आफ्टर कोविड के क्रैश के बाद से 2021 के बाद से आईटी का स्थिति ऐसे भी खराब रहा है। ठीक है, मैं एक बार निफ्टी आईटी का एक बार चार्ट खोल के आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये समय प्रॉब्लम चल कहां से रहा है। अगर आप 5 साल का निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो इसका हाई था जो कि चला गया था 24 में रिकवर होते हुए, वो 44,954 पॉइंट्स थे। अभी गिरते हुए 32,681 पे आ गए हैं ये। लेकिन कोविड में लगभग 29-30 हज़ार पॉइंट्स पे चला गया था। तो थोड़ा रिकवरी आई थी 22-23 के आसपास, जो बुल रन चल रहा था। लेकिन उसके बाद लगातार मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना लास्ट 4 साल में, तो निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं, या फिर आईटी में ही, चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, निवेशकों ने पैसा नहीं बनाया है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पज से, पोजिशनल पर्पज से मे भी शायद बनाया हो, बट मीडियम टर्म 5 साल 10 साल वाले जो निवेशक हैं वो पैसा नहीं बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? क्या प्रॉब्लम हो गया? 4 तारीख को एंथ्रोपिक एआई जो कंपनी है, उसने अपना एक क्लॉड कोवर्क नाम से चैटबॉट तो था, है तो वो चैटबॉट ही, बट वो सिर्फ चैटबॉट नहीं है। मतलब पहले क्या करता था एआई? पहले ह्यूमन को असिस्ट करने का काम होता था चैटबॉट का, या जो भी कंपनीज जो बनाती थी अपना वो लाती थी, वो ह्यूमन असिस्ट बेसिकली करता था। लेकिन अभी ये जो क्लॉड एआई जो आया है, तो वो बेसिकली एंथ्रोपिक का आया, उससे मार्केट में फियर जनरेट हो गया। बिकॉज उनका कहना था कि अब ये रियल जो काम है ना, रियल बिजनेस जो है, लीगल इश्यूज, डेटा पे काम, ये सब कुछ वो खुद से ही एनालाइज करके खुद से कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी ये आईटी कंपनीज जो सर्विसेज बेस्ड हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग करती हैं, वो क्योंकि वो बिलिंग किस पे करती हैं? वो मैन पावर पे ही बिलिंग करती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ह्यूमन का आवर ट्रेड करती हैं, उसी पे वो बिलिंग होता है। ठीक है, अब अगर वो ऑटोमेटिक, अगर कोई एआई चैटबॉट अगर वो काम करके दे रहा है आपको, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ नहीं आएगा, मार्जिन घटेंगे आपके। मार्जिन घटेंगे तो आप ग्रोथ कैसे लोगे? तो ट्रेडिशनल पैरामीटर से ये नहीं बढ़ पाएगा। और इसका बिगर रीजन ये है कि इस बार का अगर आप क्वार्टरली नंबर देखें, मैं टीसीएस की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। एक टाइम पे इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का था, बट अब बहुत नीचे गिर गया है, तो मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया है। तो अगर हम टीसीएस का एक बार चार्ट में खोल के बताऊं आपको, तो आज की क्लोजिंग 2692 की है। बट अगर एक वीक का आप चार्ट देखें तो एक वीक पहले या एक मंथ पहले ये कंपनी ट्रेड कर रही थी 3225 पे, और एक वीक में लगभग, और इसका लो रहा है आज का 2585, मतलब लगभग 700 पॉइंट एक महीने में चला जाना। टीसीएस का 17.5% का क्रैश है, 18% का। आप समझ लीजिए टीसीएस एक बहुत बड़ी हाथी है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, उसी तरह से रिलायंस है, उस तरह से इतना बड़ा मूव नहीं आता इन सब में, लेकिन इतना बड़ा मूव आया है। 5 साल के लो पे टीसीएस बैठा हुआ है। आप सोच लीजिए कि 5 साल पहले, मतलब कोविड के से भी पहले के लो पे चला गया है। और अभी तो रिकवरी आ गई, लास्ट में बाइंग आ गई, अदरवाइज
अगर 2600 पे बंद होता तो और ज़्यादा नीचे था। अभी मार्केट कैप इसका कितना है? मार्केट कैप टीसीएस का आ गया है 9,95,000 करोड़ के आसपास, मतलब 10 लाख करोड़ से नीचे चला गया है। अब इसका फाइनेंशियल डेटा अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर्स इसके 5 क्वार्टर का मैं बताऊं तो 65,000 करोड़ के आसपास ही रह रहा था लगातार, दिसंबर 24 से सितंबर 25 के बीच में। इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा है, 68,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया है, लास्ट क्वार्टर से 2,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया है। लेकिन अगर प्रॉफिट देखें तो 12,400, 12,300, 12,800 ऐसे चल रहा था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में वो 12,800 से गिर के 12,100 पे आया। और इस बार जब रेवेन्यू आपका बढ़ गया 2,000 करोड़ से, आपका प्रॉफिट लगभग 1,500 करोड़ से नीचे आ गया, मतलब 10,720 करोड़ का प्रॉफिट आया है। आप समझिए कि इसका मतलब आपके मार्जिन्स घट रहे हैं। आप अगर रेवेन्यू ले भी रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट कम कमा रहे हो। और ये आप इनका जॉब डेटा से भी आप देख सकते हो, बहुत सारा इन्होंने ले ऑफ किया इस बार। टीसीएस, मुझे याद भी नहीं है कि बोला यह जाता था कि प्राइवेट में सरकारी कंपनी है टीसीएस इंडिया में, लेकिन ये इन्होंने भी ले ऑफ बहुत किया है लास्ट 1 साल में। सो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा डर है और ये प्रॉब्लम रहा है। और ओवरऑल ग्लोबली एआई का एक बीच में गोल्डमैन सैक्स के भी सीईओ ने आई गेस मुझे लगता है बोला था कि एआई बबल स्ट्रिंग होगा, टूटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। बिकॉज देखिए एआई जितना हेल्प कर रहा है ना इंसान को, और एआई अब अगर आप काम करेगा तो कंपनीज तो चाहेंगी ना, या इंसान भी चाहेगा, या फिर जो क्लाइंट्स है वो चाहेंगे कि मेरा पैसा थोड़ा कम लगे और मुझे काम ज़्यादा मिले। अभी अगर बजाज का भी आई गेस न्यूज़ में मैं देख रहा था, बजाज ने भी बताया है कि जो वो लोन पास करते हैं, आई गेस बजाज फाइनेंस ने, तो जो लोन पास करते हैं वो उनका 10% मतलब उन्होंने अपने जितने वो कॉल्स करते हैं उसके डेटा को उन्होंने एनालाइज किया और उस डेटा से 1600 करोड़ का लोन उनको एआई ने हेल्प किया है पास करने में। और ये इस चीज़ को वो बढ़ाएंगे अगले साल। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। ऑलमोस्ट जितना भी उनका लोन का वो लोन डिस्पर्स करते हैं उसका 10% उनको पास कराने में एआई ने हेल्प किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से एआई का एक फियर बन गया है, और बहुत बड़ा फियर है। हालांकि जितना बड़ा रिएक्शन आ रहा है उतना बड़ा रिएक्शन आना नहीं चाहिए था, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से जितनी नीचे चली गई ना, जितनी सारी स्टॉक्स, वो अब बाइंग आएगी और बाइंग आना भी चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा सेक्टर है आईटी। हमारे निफ्टी में लगभग 11-12% का स्टेक है। सो अगर ये गिरेगा तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्रैश आएगा, बिकॉज नीचे बहुत अच्छी बाइंग आनी चाहिए, सपोर्ट आना चाहिए। और कंपनीज को, जो भी मेजर कंपनीज हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि हम कैसे एआई के साथ इसको मर्ज करके चलें, ठीक है। बिकॉज आपको मर्ज तो करना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस को ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया बदल रही है। तो ये बेसिकली चीज़ है और इस पर आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ऐसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा किसी और दिन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।